आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसे कबीले के सरदार की है जो एक कह सकते हैं कि एक दौराहे पर खड़ा है। सोचिए, आज से करीब 4000 साल पहले की बात है। कैलाश पर्वत के पास का इलाका। बिल्कुल। और वहाँ एक तरफ है रोज की मारकाट, जिंदा रहने का संघर्ष, और दूसरी तरफ है एक अनजान एक बहुत ही उन्नत साम्राज्य से मिला एक सुनहरा ऑफर। यही कहानी है शिव नाम के एक सरदार की, जो चाहता तो बस अपने लोगों के लिए एक बेहतर जिंदगी था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही जबरदस्त कथा है। आज हम इस कहानी को सिर्फ दोहराएंगे नहीं, बल्कि इसके जरिए कुछ बड़े सवालों को कुरेदेंगे। जैसे कि एक लीडर मुश्किल फैसले कैसे लेता है, या जब दो बिल्कुल अलग संस्कृतियां टकराती हैं तो क्या होता है, और क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है। अच्छा, तो हमारा मकसद ये समझना है कि एक इंसान जब अपने लोगों को एक अनजाने भविष्य की तरफ ले जाता है जी। तो उस सफर में वो खुद क्या बन जाता है। बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं शिव के उस पल से जब वो मानसरोवर झील के किनारे बैठा है। चिलम पी रहा है पर उसके मन में शांति नहीं है, एक तूफान चल रहा है। क्योंकि उसके सामने एक विदेशी नंदी का प्रस्ताव है, मिलुहा नाम के एक स्वर्ग जैसे देश में बसने का। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या कोई स्वर्ग मुफ्त में मिलता है? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो इस स्थिति को थोड़ा और खोलते हैं। शिव और उसका गुण कबीला जिस माहौल में जी रहा है वो काफी मुश्किल है। बहुत मुश्किल। उन्हें पकराती नाम के एक दूसरे कबीले से लगातार लड़ना पड़ता है। और स्रोत बताते हैं कि शिव की उम्र सिर्फ 21 साल है। सिर्फ 21 साल, लेकिन उसका शरीर युद्ध के अनगिनत निशानों से भरा हुआ है। हाँ, एक वक्त था जब वो झील पर 17 बार पत्थर उछालने का रिकॉर्ड रखता था, पर अब जिंदगी उतनी आसान नहीं रही। और इसी तनाव के बीच आता है नंदी का ऑफर। क्या ऑफर था वो? वो कहता है, हमारे देश आओ मिलुहा, हम अप्रवासियों को उपजाऊ जमीन देंगे, सारे संसाधन देंगे, बदले में बस शांति से रहना है, टैक्स देना है और हमारे कानून मानने हैं। सुनने में तो ये एक बेहतरीन डील लगती है। ऊपर से देखने पर तो बिल्कुल। लेकिन शिव के लिए ये इतना आसान नहीं है। वो सोच रहा है कि मेलुहा जाके वो एक सरदार नहीं रहेगा। उसकी पहचान? हाँ, उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। अपने लोगों को विदेशियों के कानून के नीचे रखना पड़ेगा। पर दूसरी तरफ रोज की हिंसा से छुटकारा भी है। यही तो दुविधा है। और यहीं पर नेतृत्व का पहला इम्तिहान आता है। शिव के मन में जो चल रहा है वो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ अपनी सत्ता, अपना सम्मान खोने का डर है, तो दूसरी तरफ अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन की उम्मीद। और स्रोत में उसकी एक सोच दर्ज है जो सब कुछ साफ कर देती है। कौन सी? वो सोचता है, हर रोज जिंदा रहने के लिए लड़ने से तो बेहतर है कि हर रोज जीने के लिए काम किया जाए। वाह, ये सोच दिखाती है कि वो सिर्फ एक सरदार नहीं, एक सच्चा लीडर है जो अपने लोगों की भलाई को अपनी सत्ता से ऊपर रखता है। और जैसे ही वो इस उधेड़-बुन में होता है, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो फैसला लेना आसान या शायद और मुश्किल बना देता है। पकराती हमला कर देते हैं। हाँ, ये एक सोचा समझा हमला था, शाम के वक्त जब उन्हें लगा कि गुण कबीला आराम कर रहा होगा। लेकिन इस बार वो तैयार थे। हाँ, नंदी और उसके मेलुहन सैनिकों की वजह से वो पहले से ज्यादा तैयार थे, और मेलुहन सैनिकों की मदद से गुण कबीला ये लड़ाई तो जीत गया। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। बहुत बड़ी। पकरातियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। झील के पास उन्हें 10 गुण औरतों और बच्चों की लाशें मिली, बहुत ही बुरी हालत में। ये घटना शिव के लिए आखिरी तिनका साबित होती है। बिल्कुल। उसे समझ आ जाता है कि जमीन पर रहकर शांति की उम्मीद करना बेवकूफी है। तो वो अपने कबीले को इकट्ठा करता है और मेलुआ जाने का अपना इरादा बताता है। लेकिन यहाँ वो एक बहुत ही अजीब बात कहता है। क्या? वो कहता है, इस बार मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। अब एक मिनट रुकिए, क्या ये सच में एक चॉइस है? ये एक अच्छा सवाल है। उसका कबीला तबाह हो चुका है, उनके पास जाने के लिए कोई और जगह है ही नहीं। तो क्या ये लोकतंत्र है या एक स्मार्ट लीडर का तरीका जो जानता है कि जवाब हाँ ही होगा? देखिए, सतही तौर पर तो ये लोकतांत्रिक लगता है, लेकिन असल में ये भावनात्मक नेतृत्व का एक मास्टर क्लास है। अच्छा, वो कैसे? उसने अपना इरादा साफ कर दिया है, लेकिन हुक्म देने की बजाय वो फैसले का बोझ अपने लोगों के साथ बांट रहा है। ये कहकर वो उन्हें सिर्फ अपने पीछे आने को नहीं कह रहा, बल्कि उन्हें इस फैसले में भागीदार बना रहा है। इससे उनका संकल्प और मजबूत होता है। वो हुक्म नहीं दे रहा, वो एक साझा लक्ष्य बना रहा है। बिल्कुल। और कबीला एक आवाज में कहता है, आपका फैसला हमारा फैसला है। तो फैसला हो गया।
पर अपना घर, अपनी जमीन छोड़ना एक बात है और एक अनजान सफर पर निकलना बिल्कुल दूसरी। ये सफर आसान तो नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं। शिव को पता था कि पकराती सरदार यक्ष उन्हें चैन से जाने नहीं देगा। क्यों? कबीलों की दुनिया का तर्क ही अजीब है। वहां शांति को कमजोरी समझा जाता है। इसीलिए शिव अपने कैंप की सुरक्षा के लिए 3 घेरे बनाता है। 3 घेरे? हाँ, सबसे बाहर याक, जो किसी भी हाट पर शोर मचा दें। बीच में सारे पुरुष योद्धा और सबसे अंदर औरतें और बच्चे। वो कोई मौका नहीं लेना चाहता था। और उसका डर सही साबित हुआ। हाँ, पकरातियों ने फिर हमला किया, लेकिन शिव की तैयारी की वजह से वो बुरी तरह हार गए। आधे से ज्यादा पकराती मारे गए और यक्ष को बंदी बना लिया गया। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां 2 संस्कृतियों का टकराव साफ नजर आता है। बिल्कुल। शिव का दोस्त भद्र बंदी यक्ष की गर्दन पर तलवार रखकर पूछता है, क्या पूछता है? इसे जल्दी और आसानी से मारूं या धीरे धीरे और दर्द से? बाप रे, ये सवाल उनकी दुनिया की सच्चाई दिखाता है। हाँ, जहां दुश्मन के लिए रहम की कोई जगह नहीं है, बदला ही न्याय है। और यहीं पर नंदी बीच में आता है। जी, वो कहता है ये गलत है। वो रहम की भीख मांग रहा है। निहत्थे दुश्मन को मारना युद्ध के नियमों के खिलाफ है। और फिर वो शिव से एक बहुत बड़ी बात कहता है। हाँ, वो कहता है आप पपरातियों को दिखा सकते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। ये शिव के लिए सिर्फ एक फैसला नहीं, एक पहचान का सवाल है। बिल्कुल, ये क्लासिक हीरोज जर्नी का मोमेंट है, कह सकते हैं। कहानीकार यहाँ एक नैतिक सवाल खड़ा कर रहा है। शिव की दुनिया में बदला ही न्याय है, जबकि मेलुहा की दुनिया में दया एक ऊंचा मूल्य है। तो शिव का ये फैसला सिर्फ दुश्मनों को छोड़ने का नहीं है, बल्कि अपनी पुरानी क्रूर पहचान को पीछे छोड़ने का भी है। बिल्कुल। वो पहाड़ों की तरफ देखता है, शायद अपनी किस्मत को तौल रहा है, और फिर वो एक ऐसा फैसला लेता है जो उसके लोगों के लिए अकल्पनीय है। वो बंदियों को रिहा करने का आदेश देता है। जी। और इस एक फैसले से नंदी की आंखों में शिव का कद बहुत ऊंचा हो जाता है। हाँ। उसे यकीन होने लगता है कि शिव कोई आम इंसान नहीं है। वो मनी मन प्रार्थना करता है, हे भगवान राम, कृपया यही वो व्यक्ति हो। ये वाक्य बताता है कि नंदी सिर्फ एक गाइड नहीं है, वो किसी खास मकसद से शिव को लेकर जा रहा है। तो 4 हफ्तों के मुश्किल सफर के बाद आखिरकार वो काफिला श्रीनगर पहुंचता है। और जो नज़ारा वो देखते हैं वो उनकी सोच से भी परे हैं। झेलम नदी, हरे भरे मैदान, फूलों की क्यारियां, चिनार के पेड़। शिव के मुंह से बस इतना निकलता है, अगर ये सिर्फ सरहद है तो बाकी देश कितना सुंदर होगा। यहाँ की खूबसूरती सिर्फ प्रकृति की नहीं है, बल्कि मेलुहन इंजीनियरिंग की भी है। अच्छा। शहर एक विशाल 5 मीटर ऊंचे चबूतरे पर बना है, जो दुश्मनों और बाढ़ दोनों से बचाता है। और ये जो शहर का डिजाइन है, ग्रिड पैटर्न में सीधी सड़कें, भूमिगत नालियां, ये तो सीधे सीधे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की याद दिलाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत कथा में लेखक साफ तौर पर एक उन्नत प्राचीन भारतीय सभ्यता की तस्वीर खींच रहा है, जो वास्तुकला और नागरिक योजना में अपने समय से सदियों आगे थी। ये बात तो है। यहाँ तक कि सारे घर बाहर से एक जैसे दिखते हैं। हाँ, अमीर और गरीब के घर में फर्क सिर्फ साइज का है, दिखावे का नहीं। व्यवस्था और अनुशासन हर चीज में झलकता है। तो वो आखिरकार पहुंच गए जिसे वो स्वर्ग मान रहे हैं। लेकिन स्वर्ग में भी इमिग्रेशन कैंप होते हैं, ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, बिल्कुल। उन्हें शहर के बाहर बने एक अप्रवासी शिविर में ले जाया जाता है। और उनका स्वागत करता है चित्रांगद, जो खुद को उनका ओरिएंटेशन एग्जीक्यूटिव कहता है। और उन्हें जो अस्थायी घर मिलते हैं वो उनकी अपनी झोपड़ियों से कई बेहतर हैं। 3 मंजिला इमारत, हर परिवार के लिए अलग कमरे, आरामदायक बिस्तर। और दीवारों पर तांबे की प्लेटें लगी हैं, जिनमें वो आईने की तरह अपना चेहरा देख सकते हैं। जी। और स्रोत में उन छोटी छोटी चीजों का जिक्र है जो उनके लिए जादू जैसी थीं। सूती कपड़े और खासकर बाथरूम, जिसमें एक नॉब घुमाने से पानी आने लगता है। भद्र की माँ उसे देखकर कहती है, जादू। ये दिखाता है कि दोनों दुनियाओं में टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा फर्क था। लेकिन इस आराम के साथ नियम भी आते हैं। बिल्कुल। उन्हें 7 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। डॉक्टर आयुर्वती उनसे मिलती हैं, जो सफाई को लेकर बहुत सख्त हैं। ये सब शिव और उसके लोगों के लिए बहुत नया और थोड़ा अजीब है। और फिर पहले ही रात कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, उन्हें रात में एक औषधीय पेय दिया जाता है, जिसका स्वाद भद्र के हिसाब से याक के पेशाब जैसा था। और उसे पीने के बाद शिव को छोड़कर पूरा कबीला तेज बुखार की चपेट में आ जाता है। ये क्या हो रहा था? यहाँ कहानी बहुत रहस्यमयी हो जाती है। शिव को बुखार तो नहीं होता, पर उसका शरीर एक अजीब प्रक्रिया से गुजरता है। कैसा? उसे बहुत पसीना आता है और उसे महसूस होता है कि उसके पुराने सारे जख्म
पैर का गला हुआ अंगूठा, घुटने का निशान, कंधे की चोट, सब अपने आप ठीक हो रहे हैं। और उसकी गर्दन में एक अजीब, बर्दाश्त के बाहर ठंडक महसूस होती है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात मिलूहन लोगों की तैयारी है। हाँ, जैसे ही बीमारी फैलती है, आयुर्वेदी और उनकी टीम ऐसे ताम पर लग जाती हैं जैसे उन्हें पहले से सब पता था। नर्सें हर मरीज का रिकॉर्ड बना रही हैं, व्यवस्थित तरीके से इलाज कर रही हैं। ऐसा लगता है ये कोई अनहोनी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा प्रोसेस था। बिल्कुल, वे स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार थे। आयुर्वेदी शिव को तुरंत नहाने का आदेश देती हैं। शिव गुस्से में कहता है कि मेरे लोग मर रहे हैं और तुम्हें मेरे नहाने की पड़ी है। हाँ, इस पर आयुर्वेदी सख्ती से कहती हैं, तुम्हारा पसीना जहरीला है, अगर धोया नहीं तो तुम मर जाओगे, और अगर तुम मर गए तो अपने लोगों की मदद कैसे करोगे? ये तर्क शिव को मानना पड़ता है। नहाने के बाद शिव हैरान रह जाता है। उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका था, पहले से ज्यादा ताकतवर। लेकिन गर्दन में वो ठंडक अब भी थी, इसलिए उसने उसे कपड़े से ढक लिया, और फिर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। आयुर्वेदी शिव के कमरे में आती हैं और उसकी गर्दन पर बंधा कपड़ा देखती हैं। वो उसे हटाने को कहती हैं। और जैसे ही शिव कपड़ा हटाता है, उसकी गर्दन एक अजीब नीली रोशनी से चमक रही होती है। ये देखकर आयुर्वेदी के हाथ से ताड़पत्र गिर जाते हैं। वो दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ जाती हैं और रोते हुए बस एक ही बात कहती हैं, आप आ गए मेरे प्रभु, आप आ गए। उसी वक्त नंदी वहां पहुंचता है। आयुर्वेदी सिर्फ शिव की गर्दन की तरफ इशारा कर पाती है, और नंदी शिव की नीली गर्दन देखता है, और वो भी घुटनों के बल गिर पड़ता है, और उसके मुंह से एक चीख निकलती है, मेरे स्वामी आप आ गए, नीलकंठ आ गए। और शिव वो बस हैरान परेशान तांबे की प्लेट में अपनी नीली गर्दन देख रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, और दरवाजे पर चित्रांगद खड़ा रो रहा है, हम बच गए, वो आ गए हैं। तो क्या ये सब, ये पूरी यात्रा, ये बीमारी सब एक तरह का टेस्ट था, एक बढ़ती प्रक्रिया? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक अप्रवासी का सफर नहीं था, ये एक खोज थी। खोज? मेलुहा के लोग सदियों से एक भविष्यवाणी के सच होने का इंतजार कर रहे थे। एक उद्धारकर्ता आएगा जिसका गला जहर पीने से नीला पड़ जाएगा और वो उनकी रक्षा करेगा। वो उसे नीलकंठ कहते हैं। तो जो दवा उन्हें दी गई थी वो असल में एक जहर था। हाँ, जो सिर्फ उसी एक व्यक्ति को पहचान सकता था जिसके शरीर में उसे सहने की क्षमता हो। तो एक कबीले का सरदार जो सिर्फ अपने लोगों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित जिंदगी चाहता था, वो अनजाने में एक अनजान देश का प्रभु और नीलकंठ बन गया है। और यहीं पे वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। ये परिवर्तन, ये नीली गर्दन, ये शिव के लिए एक वरदान है या एक अभिशाप? एक इंसान जो सिर्फ एक नई शुरुआत चाहता था, उसे अचानक एक पूरे साम्राज्य के उद्धारकर्ता का बोझ थमा दिया गया है। ये कहानी हमें इस बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। जब किसी समाज की सदियों पुरानी उम्मीदें और भविष्यवाणियां किसी एक अनजान व्यक्ति पर आकर टिक जाती हैं, तो उस व्यक्ति की अपनी पहचान, उसके अपने सपनों का क्या होता है? क्या वो उस उम्मीद के बोझ को उठा पाएगा जो उसने कभी मांगी ही नहीं थी?